उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में मौजूद थे। उन्होंने 2 जगह औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले वो हिंडन नदी के किनारे बने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां कई व्यवस्थाएं पाई गई। इसको लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिए और जल्द उन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के अधिकारियों को आदेश भी दिया। पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडियों के लिए बनाया गया फ्रीजर भी खराब था। यहाँ पर उन्होंने परिजनों को उप मुख्यमंत्री ने खुद सद्भावना दी, जिनके अपनों की एक हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद वह गाजियाबाद के जिला अस्पताल गए। वहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल के बेड पर जो सुविधाएं मरीजों को मिल रही थी, इसकी भी जांच को परखा और उन्होंने अस्पताल परिसर में खड़ी पुरानी एम्बुलेंस के बारे में दिशा निर्देश दिए और कहा कि जल्द से जल्द इसे ऑक्शन में बेच दिया जाए। अस्पताल परिसर में बिना वजह स्क्रैच नहीं रखा जाना चाहिए। इस बीच कई तरह की शिकायतें मरीजों ने की, जिस पर आरोपों में जिला अस्पताल की अव्यवस्थाएं सामने आई। ये भी आरोप लगाए गए कि ऑपरेशन के लिए यहाँ पैसे लिए जाते हैं, जिस पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि सभी अधिकारी अव्यवस्थाओं को सुधार लें, नहीं तो अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हमने बिंदुवार निरीक्षण किया है। मरीजों से बात की, उनके परिजनों से बात की है, यहाँ मौजूद चिकित्सकों से और पैरामेडिकल स्टाफ से भी बात किया है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के सभी मरीजों की सुव्यवस्थित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ जितने भी मरीज आएँ उनको 100% निःशुल्क दवाइयाँ मिलें, उनका निःशुल्क ऑपरेशन हो। इसके साथ ही साथ उनके परिजनों से अच्छा व्यवहार हो चिकित्सकों का। बीमार मरीज से अच्छा बोल करके चिकित्सक उसका आधा मर्ज वैसे ही दूर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से अनुरोध किया है कि अस्पताल परिसर में मरीज को भगवान मान करके हम सेवा करेंगे। उनको शुद्ध पेयजल मिले, स्ट्रेचर व्हीलचेयर उपलब्ध मिले और कहीं भी अस्पताल परिसर में धूल नहीं मिलनी चाहिए। सफाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो जो कमियां मिली उनको सुधारने के हमने निर्देश दिए हैं। सर, कमियों में एक चीज़ ये है कि पैसे जो मांगे गए तो आप कह रहे हैं कि वापस करा दिए अभी हम जिस व्यक्ति ने हमसे कहा था तो उसने कहा था सबसे लिए जाते, तो मैं वार्ड में जाकर मरीजों से बात किया। आप भी उसमें रिकॉर्ड किए हैं आप लोग, तो उन लोगों ने शिकायत को सही नहीं माना। तो यदि कोई व्यक्तिगत रूप से या सार्वजनिक रूप से इस बात को कहता है तो हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। लेकिन हम पूरे प्रदेश के मेडिकल स्टाफ से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि मरीजों को भगवान मान करके हमें सेवा करनी है और हमारी मदद करें। ये पुण्य का काम है। जैसे गढ़मुक्तेश्वर में हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं पुण्य कमाने के लिए, तो अस्पताल परिसर में मरीज और उनके परिजनों की सेवा करके हमारी मदद करें, पुण्य कमाएं। और हर स्थिति में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ, मरीजों के साथ खड़ी है। उनको उच्च स्तरीय, उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। सर, जैसे कि आप अचानक कहीं भी निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं तो भी करते रहते हैं। हम जैसे जो सोशल मीडिया में विभिन्न प्रकार से लोग मुझे सूचित करते हैं, उनको हम तत्काल आदेश करते हैं, निष्पक्ष जांच के, फिर कार्रवाई भी करते हैं। कई घटनाओं में हमने कार्रवाई की है, बर्खास्तगी भी हुई है, सस्पेंशन भी हुआ है। लगातार हमको वॉचफुल रहना होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। हम यहाँ अचानक इसलिए आते हैं कि हम अगर बता के जाने पर फिर पूरा प्रशासन हमारे व्यवस्था में लग जाता है। इसलिए हम चुपचाप, यहाँ पर दुर्घटना हुई थी, 4 लोगों की डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट में। तो मुझे पता चला तो मैं उनको पोस्टमार्टम हाउस जाके उनको हमने श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके परिजनों को, उनकी डेड बॉडी को उनके घर तक ले जाने के लिए शववाहन का व्यवस्था किया। ऐसे 4 शववाहन का इंतजाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने किया है। शीघ्र से शीघ्र पोस्टमार्टम करा के उनको हम गाँव तक भेज रहे हैं और उनको जो भी व्यवस्था कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बीजेपी की जीत को लेकर सवाल जो उठाए थे, उस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें जनता ने नकार दिया है। उन्हें अपने व्यवहार और आचरण में सुधार के लिए बोलिए और इंतजार करने के लिए बोलिए। सपा में गुंडे, बदमाश और माफियाओं का राज था, जिसे जनता ने नकार दिया है। अब देश और उत्तर प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी कानून व्यवस्था चाहता है और जनहित की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। चुपचाप निरीक्षण करता हूं और सुधार आएगा, इसमें आप सबकी मदद की कमी है, सुधार कैसे हम आएगा? देखिए, हम आपको पता है 2014 से पहले अपने प्रदेश में मात्र 13 मेडिकल कॉलेज थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हम 75 के 75 मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं।
एक मेडिकल कॉलेज मैक्सिमम 250 चिकित्सक एक साल में तैयार करता है MBBS के, और पोस्ट ग्रेजुएशन को मिला लें तो 20-25 मिलते हैं अतिरिक्त में एक मेडिकल कॉलेज में। तो अब हमारे पास पर्याप्त मेडिकल कॉलेज हैं, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में हम चिकित्सकों की कमी को पूरा करेंगे। पैरामेडिकल की सीटें भी हम बढ़ा रहे हैं, MBBS की सीटें भी बढ़ा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें हमने बढ़ाई हैं। इन्हीं दिनों में आपने देखा होगा बड़ी संख्या में परिवर्तन हमने किए हैं। हमने इसको स्वीकार किया है। हम हर स्थिति में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था लाने के लिए कृत संकल्प है। भैया, अखिलेश यादव ने एक एजेंसी को इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि EVM की वजह से हम लोग हार रहे हैं। ऐसा देखिए, मेरी बात आप सुनिए भैया, मेरी बात। जो लोग जनता ने जिनको नकार दिया है, हाशिए पर पटक दिया है, उनको शासन करने लायक नहीं माना है, गुंडे, माफिया, मवाली तत्व, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया है। ऐसे लोगों को आप वेट करने के लिए बोलो, उनका आचरण में सुधार करने के लिए बोलो। इसी गाजियाबाद में कोई प्लाट, मकान, दुकान खाली बचा था? आप बताओ, बचा था कोई? बोलो ना, बचा था कोई जिस पे सपा के लोगों ने झंडा लगा कब्जा नहीं किया हो? जनता उत्तर प्रदेश में कानून का राज चाहती है, जनता उत्तर प्रदेश में विकास चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, उनको 100% जन जन तक हम पहुंचा रहे हैं। आपने देखा कि अभी जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था। आप सबने बहुत मदद की है तिरंगा यात्रा निकालने में, तिरंगा फहराना में। भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, पूरी टीम के साथ सतत प्रयत्नशील हैं, और आप सबसे यही अपील करते हैं कि हर स्थिति में उत्तर प्रदेश के लोगों को जो उनका हक है हम लोग दिलाएंगे और उनके साथ रहेंगे। सर, 12 तारीख को नगर पालिका खोड़ा के अंदर में ध्वज जो है अपना राष्ट्र ध्वज, उसका अपमान किया गया, कूड़े की गाड़ी में निकाला आप जानते हैं कि ऐसी स्थितियों पर हमने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किसी स्थिति में कानून का उल्लंघन नहीं होगा। जो भी व्यवस्था कर सकते हैं हम कर रहे हैं। सर, मोर्चरी में तो सारी चीजें, वो जो आइस बॉक्स जितने भी हैं सब खराब है। अभी मोर्चरी में गया था, वहाँ पर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है खराब था। CMO महोदय से हमने कहा है कि शीघ्र से शीघ्र ठीक कराएं। पता चला है कि पास में कोई ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, जिसके कारण पर्याप्त विद्युत लोड नहीं मिल पा रहा है। तो DM साहब मेरे साथ थे, उनसे भी हमने कहा है कि तत्काल पोस्टमार्टम हाउस के पास में जो ट्रांसफार्मर है बदलाव करके और रेफ्रिजरेटर सिस्टम तत्काल ठीक कराएं, और पोस्टमार्टम हाउस में जो मेंटेनेंस है वो आज कल में प्रारंभ किया जाएगा। CMO साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनकी जिम्मेदारी है कराना। जैसे अभी क्या है, मैं अभी आया हूँ निरीक्षण करके, तो अस्पताल परिसर पुराना है, तो मैं सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे कहेंगे कि एक नया प्रोजेक्ट हमारे सामने प्रस्तुत करें कि गाजियाबाद के लिए एक उच्च कोटि का बड़ा अस्पताल नया किस प्रकार बनाना है, तो उसको हम प्रस्ताव के लिए लखनऊ जाकर के हम कहेंगे। सर, एक सवाल और कि ये अस्पताल, सरकारी अस्पताल, यहाँ रेफरल सिस्टम बन गया है। आज भी जो हादसा हुआ, देखिए, बच्ची घायल है, उसे दिल्ली भेज दिया। मैं बता रहा हूँ, उसके दोनों पैरों में गंभीर चोट है, और उसको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था हमें देना है। उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने कहा था कि उच्च कोटि की व्यवस्था करेंगे, और यदि परिजन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो उसकी सारा खर्च सरकार उठाएगी। तो हमने अस्पताल में भर्ती कराया है, और उनको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था देंगे हम, उसको जीवन उसका बचाएंगे, और उसकी चिकित्सक व्यय जो आएगा उसका हम वहन करेंगे। सर, यहाँ CSC है 4-5 CSC। दरअसल क्या है, आप जानते होंगे, मैं बताऊंगा आपको। पहले CSC में अस्पताल में चिकित्सक गणों का ये था स्वभाव कि मरीजों को भर्ती नहीं हो करते थे, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफ़र कर देते थे। हमने अब हर CSC को कहा है कि रजिस्टर आप रखो। यदि मरीज की चिकित्सा व्यवस्था करने के उपलब्ध संसाधन आपके पास नहीं है, जैसे जो आपको मरीज को चाहिए, चिकित्सक नहीं है, या ऐसा कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मशीनें नहीं है, उपकरण नहीं है, या कोई विशेषज्ञ नहीं है, तभी आप रेफ़र करोगे। आपको रजिस्टर में अंकित करना होगा कारण, और आपको पता होगा कि प्रतिदिन उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मरीज भर्ती होते हैं उनका नाम और फ़ोन नंबर हम मंगाते हैं, उनके मर्ज सहित, और हम 5 जिलों के 10 मरीजों से स्वयं बात करते हैं। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से हमने कहा है कि 75 के 75 जिलों में प्रतिदिन वो 10 मरीजों से बात करके संतुष्टि का पैमाना हमें लिख करके भेजें, और कहीं भी शिकायत मिलेगी तो हम कार्रवाई से हिचकेंगे। सर, रेफरल का मैं उदाहरण बता रहा हूँ। मैं रोजाना 5 मरीजों को क्रॉस चेक करता हूँ। यहाँ से रेफर हुआ, मैंने उसको बात की, उनको कहा GTB से देखो, घर भेज दिया गया, नाउ आई एम ओके, यानी कि यहाँ मैं पे बता उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया जरा सा भी। मैं बताता हूँ, देखिए, मैं इसी वजह से टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।